हेलो स्टूडेंट। तो इस लॉकडाउन में भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपके जज्बे को सलाम है। ठीक है, तो फिर चलिए टाइम ना खर्च करते हुए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का जो है चैप्टर हमारा नंबर 4 है। हम 3 चैप्टर अब तक पढ़ चुके हैं और आपने अगर वो नहीं पढ़ा है तो मैं यहाँ पे आई बटन में दे दूंगा, आप यहाँ से देख लेना जो 3 चैप्टर हैं बाकी, क्योंकि वो 3 चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर को समझने के लिए। ठीक है, इसके अलावा चलिए इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। देखिए ये समय चैप्टर का नाम से समझेंगे कि दक्षिणी एशिया और समकालीन दुनिया यानी कि साउथ एशिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है ये उस समय का चैप्टर है। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में यूएसएसआर और यूएसए के बारे में पढ़ाया था, जिसमें मैंने शीत युद्ध यानी कि कोल्ड वॉर के बारे में पढ़ाया था। ठीक है, और उन दो देशों की तुलना करी थी या फिर उन देशों के बीच लड़ाई चल रही थी उस समय, यानी कि 1960 के समय में, 1948 के समय में, सब बहुत सारी चीज़ चल रही थी। तो ये जो चैप्टर है वो ये कहता है कि यूएसए और यूएसएसआर तो ठीक है, लेकिन उसी समय जो दक्षिणी एशिया है वहाँ पर क्या हालात थे, फिर क्या चल रहा था। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में पूरा जो पढ़ने वाले हैं वो साउथ एशिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। साउथ एशिया वाला कौन सा है, ये जो आपको ये पिंक दिख रहा है ना, पूरा पिंक में जितनी भी कंट्री आती है इसमें 8 कंट्रीज़ हैं। इन 8 कंट्रीज़ के बारे में हमें ये चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, चैप्टर समझ आ गया आपको। कब का चैप्टर है ये, जो यूएसए और यूएसएसआर की उस समय लड़ाई हो रही थी, तो ठीक उसी समय साउथ एशिया में क्या हो रहा था वो इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, तो इस चैप्टर में आखिर है क्या क्या। देखिए पढ़ना किन के बारे में है, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव, इन 5 देशों के बारे में पढ़ना है। इन 5 देशों में हमें क्या पढ़ना है, कॉन्फ्लिक्ट्स पढ़ने यानी कि लड़ाई झगड़े पढ़ने हैं, एफर्ट्स फॉर पीस। इसके अलावा कहते हैं यहाँ पे शांति समझौते कैसे, फिर शांति की बहाली कैसे हुई थी। इसके अलावा यहाँ पे लोकतंत्र कैसे आया था, कहाँ पे, साउथ एशिया में, क्योंकि साउथ एशिया जो कंट्रीज थी यहाँ पर लोकतंत्र लाना एक बहुत ही बड़ी बात थी। तो यहाँ पर लोकतंत्र कैसे आया, इसके ऊपर इस चैप्टर में हमें ये पढ़ना है। ठीक है, तो ये इंट्रो चैप्टर था, इस चैप्टर का इंट्रो था। हालांकि आपको समझ आ गया होगा कि इस चैप्टर में आखिर है क्या। इस चैप्टर में क्या है, इस चैप्टर में उस समय की बात करी गई है जिस समय शीत युद्ध चल रहा था, या फिर जो साउथ एशिया की जो कंट्री है ये जब आज़ाद हुई थी तो इनके सामने कौन से ऐसे लक्ष्य थे जिनकी वजह से यहाँ पे पीस आ पाया, यहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट थे, या फिर जो फिर यहाँ पे डेमोक्रेटिजेशन आ पाया। ठीक है, तो इसकी बात करेंगे, लोकतंत्रीकरण की बात करेंगे कहाँ पे, साउथ एशिया में। ठीक है, तो ये है इस चैप्टर में जिसमें हमें इनके बारे में पढ़ना है। बेसिकली इस चैप्टर में पाकिस्तान के बारे में, नेपाल के बारे में, बांग्लादेश और श्रीलंका के बारे में ज़्यादा बताया गया है, क्योंकि इन चारों की जो कहानियाँ हैं वो बहुत ही ज़्यादा हमें प्रभावित करेंगी और हमें लोकतंत्र को या फिर यहाँ के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, फिर जो एफर्ट्स फॉर पीस हैं, यहाँ पे जो शांति समझौते हैं, उनको समझने में हमें मतलब मदद मिलेगी। ठीक है, तो ये चैप्टर है इसके बारे में। आखिर हम साउथ एशिया में रहते हैं और साउथ एशिया में अगर आप रहते हैं तो हमें आसपास की कंट्री के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो देर ना करते हुए इस चैप्टर की वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। और इसके अलावा अगर आप क्लास 12th के विद्यार्थी हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।